हेलो नमस्कार। आज कुछ बातें एक नए टॉपिक की ओर करना चाहेंगे। वो टॉपिक है बीपीएससी इंटरव्यू। 1 दिसंबर से बीपीएससी इंटरव्यू प्रारंभ हो रहा है। आशा करते हैं कि आपकी तैयारी अब तक पूर्ण हो चुकी होगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी बुनियादी चीज़ें जो आपके इंटरव्यू में काफ़ी बेहतर मार्क्स दिला सकता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। क्योंकि अपने इंटरव्यू क्रम में जो हमने जो देखा, अब तक जो एक्सपीरियंस जो हुआ, जो अनुभव हमने किया, उनसे वो दृष्टि से लगता है कि विद्यार्थी कहीं ना कहीं पथ भ्रष्ट हो जा रहे हैं, यानी कि गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। गलत दिशा इस सेंस में कि वो टॉपिक को लेकर के, ज्ञान को लेकर के इतना ज़्यादा वो मानसिक दृष्टि से अपने आप को डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, जिससे कि संतुलन उनका बिगड़ रहा। जो इंटरव्यू जो चीज़ के लिए बुलाया गया है वो चीज़ें वो पूरा नहीं कर पा रहे। तो कुछ ऐसे ही बातें जिसमें कि हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, उन बातों को चलिए आज शुरुआत करते हैं। जैसे देखेंगे ये इंटरव्यू क्या है। यह तीसरा चरण का है, कमीशन के तीसरा चरण का है, और यह एक जैसा आयोग स्पष्ट करता है, यह समान वार्तालाप है, यानी स्पष्ट करता आपके ज्ञान विज्ञान से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वार्तालाप के माध्यम से वो देखने और समझने का प्रयास करता है, आकलन करने का प्रयास करता है, मूल्यांकन करने का प्रयास करता है कि ऑफिसर्स गुण आप में कितना है और एक ऑफिसर्स के लिए क्या ज़रूरी होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं आपके पड़ोस में कोई आइडियल ऑफिसर, इन चीज़ों को लेकर के क्या उनकी विशेषताएं होती है, जो कि ट्रेनिंग के बाद वही चीज़ें उनमें शामिल किया जाता है। तो उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। तो विशेषताएं सबसे पहले देखते हैं हम लोग, कितना पेशेंस है, कितना पॉजिटिव व्यू रखा है उन्होंने। इसके बाद है उनकी योग्यता कितनी ज़्यादा है। फिर है टेम्परामेंट, अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसके बाद आता है टीम लीडरशिप, ब्रिलियंसी, बैलेंस व्यू, बैलेंस एंड पॉजिटिव व्यू। ये सारे चीज़ें एक ऑफिसर के लिए माने जाते हैं। आप सबको पता है यह जो पोस्ट जो है गजेटेड पोस्ट के अंतर्गत आता है, जहां डिसीजन लेने की बात आती है और कई जो सरकारी कानून बना हुआ है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट है। इसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप निर्णय लेने की क्षमता आप में पर्याप्त होनी चाहिए, टीम को लेकर के साथ लेकर चलने चाहिए। क्विक डिसीजन तो ज़रूरी है, किसी चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग लेवल भी अच्छा होनी चाहिए, साथ ही साथ ब्रिलियंसी भी देखी जा सकती है। तो ये जो चीज़ें जो एक ऑफिसर्स के लिए जो ज़रूरी है, उन पर आप पर बातचीत करनी होगी, उस पर आपको समझना होगा। आप जिनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, अपने पास पड़ोस या शिक्षक के साथ, वो टॉपिक को आप लेके चलेंगे कि आपका पेशेंस लेवल, आपकी ब्रिलियंसी लेवल, एजिलिटी लेवल, टेम्परामेंट, पॉजिटिव एंड बैलेंसिंग व्यू, टीम लीडरशिप, ये सारे चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए अगर इन पहलुओं पर अगर आप फोकस करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए, अब ये कैसे होता है, ये जानकारी आपसे कैसे ली जाती है। ये तो मूल्यांकन होता है कि आप में देखने और समझने का प्रयास होता है। तो ये होता है आपके जो इंटरव्यू के क्रम में। दरअसल इंटरव्यू का 2 पार्ट माना जाता है। एक जो है नॉन वर्बल एक्शन जो है, दूसरा जो वर्बल एक्शन जो है। नॉन वर्बल जैसे आप प्रेजेंट होते हैं, मैं कमिंग जैसे ही आप आते हैं, आपका एक जो समान फिगर जो दिखाई देता है, आपका बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई देता है, वो चीज़ें फिर आके आप बैठते हैं, आपका एटीट्यूड वहाँ दिखा जाता है, आप किस प्रकार रिएक्शन कर रहे हैं, आप किस रूप में लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। तो वो चीज़ें जो एक नॉन वर्बल एक्शन के रूप में है, जो खासकर बॉडी लैंग्वेज के रूप में जो आपकी पर्सनालिटी को बताता है, वो इसमें देखा जाता है। दूसरी चीज़ है वर्बल। तो नॉन वर्बल कब क्लियर होगा, जब वर्बल सेक्शन से आप पे काफ़ी मजबूत होते हैं। तो वर्बल सेक्शन में क्या है, देखिए सवाल 4 अलग अलग सेक्टर से आते हैं जो बातचीत का आधार बनता है। एक बायोडाटा रिलेटेड होता है, दूसरा ऑनर्स पेपर एंड ऑप्शनल पेपर होता है, तीसरा जो है करेंट रिलेटेड टॉपिक होता है, और चौथा जो है वो आपका प्रीवियस जॉब अब तक क्या कर रहे थे। और इसके अलावा जो देखा जाता है कि जो जिस पोस्ट पर आप जाने वाले हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या है।
हमने तो कई लोगों से देखा है कि जिला प्रशासन की चीज़ों को समझ नहीं रहे हैं। वो जो पोस्ट होना चाहिए, वरीयता देखिए दो ही होता है, या तो आप पुलिस सर्विस की ओर जा रहे हैं या बिहार प्रशासनिक सेवा की ओर। लेकिन अब बिहार प्रशासनिक सेवा का पोस्ट क्या है, प्रमोशन क्या है, इन चीज़ की जानकारी नहीं। फिर इसके अलावा पुलिस सेवा में भी इसी चीज़ को देखा जाता है। तो यहाँ दोनों चीज़ों में अंतर है। अगर आप यहाँ पर देखिए बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर अगर हम पहुँचे तो बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर देखा, अगर पुलिस सर्विस को अगर आप प्रेफरेंस करते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल इतना एक थोड़ा आपके ऑफेंसिव अंदाज में आना चाहिए, ताकि आपको लगे कि आप एक शांत हैं, लेकिन परिस्थिति बस आप तत्पर भी हो सकते हैं अगर कुछ ऐसी चीज़ें आए। लेकिन अगर आप प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अगर आप आते हैं तो एक कंप्लीट डिफेंसिव कॉन्फिडेंस के रूप में आता है कि आप हर कुछ बर्दाश्त करने होता है, हर बातों को सुन सकते हैं, क्योंकि डिसीजन लेना होता है। इसीलिए जब तक लोगों की आप सुनेंगे नहीं, परिस्थितियों को समझेंगे नहीं, तो डिसीजन आप कैसे ले सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक में कॉन्फिडेंस दोनों में है, लेकिन जहाँ बिहार प्रशासनिक सेवा में जहाँ आपका डिफेंसिव कॉन्फिडेंस चाहिए, वहीं बिहार पुलिस सेवा के लिए आपको ऑफेंसिव कॉन्फिडेंस चाहिए। कि यानी कॉन्फिडेंस है, ऑफेंसिव का मतलब यहाँ के शांत हो सकते हैं, लेकिन आपकी चेहरे पे एक तत्परता दिखाई देनी चाहिए। तो ये तो खैर चलिए बॉडी लैंग्वेज के स्तर पर तो कुछ सवाल जवाब भी इसी रूप में पूछे जाते हैं। अब सवाल जवाब के रूप में आए, अगर बायोडाटा रिलेटेड सवाल अगर देखेंगे तो देखेंगे 3 तरह के सवाल इसमें बेसिकली पूछे जाते हैं, और तीनों तरह के जो सवाल है यही सब कुछ है, यही आपका मूल्यांकन का सबसे बड़ा आधार बन जाता है। तैयारी आपको इन्हीं 3 प्रकार के सवालों पर ज़्यादा करनी होगी। सबसे पहला जो पूछता, आप अपना परिचय दीजिए, आप अपने बारे में बताइए। अगर ये सवाल पूछता है तो क्या क्या होना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। दूसरी महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, आप अपनी किसी 5 विशेषताओं या विशेषताओं की चर्चा करें। तीसरे प्रकार का सवाल आते, आप अपनी कमियों को बताएं। और इसी क्रम में अगर ये तीनों का सारांश को अगर देखा जाए तो पूछता है कि आखिरकार आपके कौन सा ऐसे गुण हैं जिससे कारण मैं आपका सिलेक्शन करूं। तो ये जो बायोडाटा रिलेटेड जो सवाल है, इसी रूप में आपको उत्तर देना होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर ऑनर्स पेपर ऑप्शनल विषय में अगर आप देखेंगे तो 2 एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है कि आपका सब्जेक्ट आपके प्रशासन या ड्यूटी में किस प्रकार मदद कर सकता है। नंबर 1 सवाल ये जनरली रहता ही है। आपका अगर फिजिक्स है तो प्रशासन में क्या मदद कर सकता है, ज्योग्राफी है तो प्रशासन में क्या मदद कर सकता है। तो एक सवाल ये रहता है। दूसरा सवाल रहता है कि आपका जो सब्जेक्ट ऑप्शनल विषय या ऑनर्स विषय है, उसे पूछता कि आप कंफर्ट जोन बताइए कि कौन सा सेक्शन से पूछा जाए। अगर भूगोल से पूछा जाता है तो पूछा था बताइए इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी में या बिहार ज्योग्राफी में क्या आपके लिए आसान है। प्राकृतिक भूगोल को कहें यानी फिजिकल ज्योग्राफी को कहें या ह्यूमन ज्योग्राफी को कहें, कौन सा सेक्शन आपके मजबूत है जिससे कि आपसे सवाल पूछा है। तो यानी कि ऐसे सवाल जो आपके अवसर दे रहे हैं कि आप अपना ही एरिया बताइए जो सबसे मजबूत हैं। तो उस एरिया में जब सवाल पूछे जाते तो एक सवालों को उत्तर बड़ा ही शानदार तरीके से आपको देना होता है, चूँकि वो दायरा सिमटा चुका है। तीसरा हो गया करेंट रिलेटेड जो है, इसमें आपका खास करके नॉलेज लेवल भी देखना चाहेगा और साथ ही साथ अंडरस्टैंडिंग लेवल भी देखना चाहेगा। किसी चीज़ों को आप किस रूप में समझते हैं, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है आपके दृष्टि से क्या सही हो सकता है। जैसे अभी हाल ही में एक चर्चा आया, प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा की, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो ऐसे चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। 370 धारा के प्रति आपकी सोच क्या है। तो फिर कई सामाजिक मुद्दे लव जिहाद को भी लेकर आते हैं। तो देखिए ऐसे सवालों के जवाब में मोटे तौर पर हम लोग यही कहते हैं कि कोई मामला अगर न्यायालय में है या न्यायालय के फैसला दे चुका तो उसके साथ ही आपको जोड़ना होता है। अगर कोई मामला न्यायालय में है तो स्पष्ट कहते हैं कि चूँकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। जो बेहतर होगा न्यायालय उस बारे में विचार करेगा। दूसरी चीज़ें जैसे विचारात्मक मुद्दे पर है, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर चर्चा होती तो इस पर आपका क्या करना होगा। तो देखिए सरकार की कोई भी सोच बड़ा ही सकारात्मक होती है।
कोशिश सरकार की ही होती है कि कोई ऐसे कार्य नहीं करे जिससे विवाद हो। इसीलिए प्रायः देखिए 100% की बात नहीं कर रहा हूँ, 99 भी हो सकता, प्रायः समर्थन करना चाहिए। कुछ विचारों में थोड़ी कमियां भी होती है, उन पॉइंटों को आपको बड़ा पॉजिटिव तरीके से रखना पड़ता है। जैसे आप कृषि बिल कानून जो हुआ, किसानों की बात भी है, इस पर आपका क्या विचार होते हैं। तो जो कि किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान देश के ही हैं, उनकी बातों को सुना जाना चाहिए। अन्नदाता आखिरकार क्या कह रहे हैं, क्योंकि जैसे अन्नदाता चाहेंगे और ये कानून अन्नदाता के हित में ही बनाया गया है, तो निश्चित तौर पर इसे बीच का रास्ता ये है कि सुना जाना चाहिए, उनको आश्वस्त करना चाहिए कि ऐसे कोई निगेटिव चीज़ें नहीं होंगी। दूसरी चीज़, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा आ जाए तो बड़ा ही आप डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हैं कि श्रीमान प्रधानमंत्री के विचार तो काफ़ी बेहतर है, निश्चित तौर पर इस पर विचार किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि इस पर सर्वदलीय, संसदीय और बुद्धिजीवियों का मत विचार हो और एक जो कॉमन राय आए, उसी कॉमन राय की दृष्टि से एक जो कानून बनाना चाहिए वो हो। अगर आपसे पूछे पर्सनली, अगर 2 बार फोकस करता कि आपका अपना विचार क्या है, तो आप उस पर कह सकते हैं कि श्रीमान इसके तो दोनों पक्ष हैं, पॉजिटिव में भी कई तर्क आ रहे हैं, निगेटिव में भी कई तर्क आ रहे हैं, तो इस पर एक के निश्चित तौर पर विचार हो, मेरे दृष्टि से भी हो। लेकिन हमने तो देखा कि अब नेशन के लिए क्या जरूरी होगा, फ्यूचर के लिए क्या जरूरी होगा, उसके दृष्टि से आप उसको उत्तर को दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता लव जिहाद का मुद्दा जो आता है, तो देखिए टॉपिक तो अब आ चुका है, इसलिए क्लियर करना होगा यहाँ कि श्रीमान हमने इसके पॉइंट्स को मैंने नहीं पढ़ा है। अगर आप मुझे जानकारी अगर होगी तो मुझे उस पर कमेंट करना मैं ज़्यादा पसंद करूँगा। और दूसरी चीज़ें, अगर आप वो विचाराधीन मामला है तो कहें मुद्दे आने तो दीजिए कि सरकार क्या क्या उस पर लिख रही है, चूँकि जब तक राइटिंग रूप में नहीं आएगा तब तक कुछ विचार करना अतिशयोक्ति होगा। तो ये जो सेक्शन करेंट रिलेटेड जो है, खास करके हमने जो करेंट टॉपिक और जो ऑनलाइन क्लासेज जो हम दिए भी हैं, तो टॉपिक आपको व्यू को बैलेंसिंग बनाने में काफ़ी हद तक मदद करता है और यही बैलेंसिंग तरीका भी होता है। इसके बाद है जॉब को लेकर के अब तक आप क्या कर रहे थे, प्रीवियस जॉब से रिलेटेड कुछ कभी कभी इंटरेस्ट से भी सवाल पूछ लेते हैं। अगर वो कंप्यूटर विज्ञान को नहीं जानकारी है, अगर आप BCA आप किए हैं, तो कोई ऐसे चीज़ें जो उनको जानकारी नहीं वो आपसे पूछते हैं, लेकिन आपके जो टेम्परामेंट, आपका कॉन्फिडेंस लेवल देख के वो अनुमान लगाते कि नहीं आप सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ों को देखना होता है। दूसरी चीज़ें जो प्रेजेंट जो हैं, जिसमें आप पोस्ट दिए, चाहे BS का दिए हों या आप BPS का दिए हों, तो इसमें जनरली एक सवाल रहता है कि जिला प्रशासन क्या है, शांति स्थापित आप कैसे करेंगे, उग्र आंदोलन को शांत करने के आपके पास तरीके क्या हैं। कुछ इसी में कुछ इमेजिन सवाल आते हैं या कुछ ऐसे सवाल कि जो ऑलरेडी घटना घटित हो चुकी होती है उससे जुड़ा हुआ सवाल है कि आप मानते हैं कि प्रशासन इसमें फेल्योर हुआ। अभी जैसे एक छोटा सा सवाल ही है कि जय जवान जय किसान का नारा लगा रहे, दिल्ली में किसान पहुँचे हैं और सेना को खड़ा किया गया उनके अगेंस्ट में, तो क्या ये विरोध है। तो इसके उत्तर को भी देखना होता कि आप प्रशासनिक दृष्टिकोण से क्या महसूस करते हैं, क्योंकि प्रशासन का मतलब है जो लिखा हुआ कानून है, लिखा हुआ कानून को फॉलो करते हैं, तो अक्षरशः पालन करना आपका फ़र्ज है। आप चूँकि एक समझदार व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं, गज़टेड अधिकारी के रूप में आप माने जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी बौद्धिकता होती है कि आप उसको इस रूप में टैकल करें कि घटना को मतलब आप उस पर कार्रवाई भी कर दें और कोई सवाल भी ना उठे। तो ये चीज़ें जो खासकर BPSC इंटरव्यू के लिए जो हैं, तो इसीलिए इन चीज़ों को अगर आप अध्ययन करते हैं, इन तरीक़ों से अगर आप समझते हैं तो बहुत बेहतर है। अभी भी जिन्होंने तैयारी नहीं किया है वो अगर इन मुद्दों को उठा कर देखते हैं तो मेरा अपना मानना है कि 90, 95, 100, 105 काफ़ी अच्छा मार्क्स आ सकता है। जिससे मेरा ट्रैक रिकॉर्ड को भी अगर आप देखेंगे 108 नंबर, 105 नंबर, जो 60, 62 और 63 में जो नंबर आया काफ़ी बेहतर नंबर था। अगर आप
56-67 की बात करें तो 130 नंबर, 150 में 130 नंबर तक पहुंचा है। तो इस तरह के जो चीज़ें जो पहुंचा, हम लोग जो बताने की कोशिश की है, जो आपकी कि कॉन्फिडेंस आपका सबसे बढ़िया है होनी चाहिए। नॉलेज लेवल एक सीमा होता है, चूँकि वो महसूस स्पष्ट करता है कि आप पीटी निकाले हैं, मेंस निकाले, तो ज्ञान काफ़ी बेहतर है, ज्ञान आपके पास बेहतर, लेकिन अब बैलेंस है कि नहीं। क्योंकि जो प्रशासनिक चूँकि आप सबको ही पता है, सरकार एक व्यक्ति नहीं बल्कि सरकार एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम के आप एक अनिवार्य अंग हैं, जो कि गजट में आपका नाम होगा, गजटेड अधिकारी आप होंगे। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे पर्सनालिटी को चुना जाए जो करीब करीब पूरे प्रशासन को बहुत बेहतर तरीके से टैकल कर सके, कोई सवाल भी नहीं आ सके और विकास भी संतुलित रूप से किया जा सके। क्योंकि यहाँ एक चीज़ को हमको ध्यान रखना होता है कि आप देख रहे हो प्रशासन के लोग 1% पूरे देश की आबादी को देख लीजिए और प्रशासन के लोगों को देखिए तो 1 या 2% ही प्रशासन के लोग हैं, लेकिन 98-99% आबादी को संतुलित बैलेंसिंग रखने में काफ़ी हद तक मदद करते हैं और समाज में स्थिरता भी होती है। जब तक समाज स्थिर नहीं होगा, जब तक विकास नहीं होगा। तो खैर चलिए, इन मुद्दों पर आज हम इस टॉपिक को तैयार किए। नेक्स्ट टॉपिक को पुनः हम तैयार करेंगे, खासकर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के अपनी चर्चा करनी काफ़ी डिमांड है कि पॉजिटिव पहलू क्या क्या है और नेगेटिव पहलू क्या होगा। वो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।